शुरू करें हम लोग? शुरू करें। आवाज आवाज थोड़ी सी तेज करना है, थोड़ा दूर है ये, ज़्यादा पास नहीं आ सकता है। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं कर लूँ, कोई बात नहीं, बराबर। थोड़ा सा तेज कर देना क्योंकि ये दूर रहेगा, ये पास नहीं आ सकता है ना, हल्का सा। पंखा बंद कर दो। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मंगलाचरण पूर्वक हाथ जोड़ ले, आंखें बंद। जय श्री ओम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की। यह सुंदर और अनुपम रचना 8वें अधिकार के अंतर्गत चारों अनुयोगों की चर्चा चल रही थी और चारों अनुयोगों के प्रयोजन को कल तक यहां बताया जा चुका था। आखिर क्यों पढ़ें प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग को? आखिर इन अनुयोगों को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इनको पढ़ने का लाभ क्या है? बहुत सारी बातें यहां उनके प्रयोजन के संदर्भ में हुई। आज यहां इनके व्याख्यान के विधान की चर्चा करनी है। यह तो हम सभी जानते ही हैं कि ये जो अनुयोग हैं, ये अनुयोग अपनी बात को अलग अलग स्टाइल में कहते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रकरण ऐसा दिया जा रहा है जिसमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो कथन किया है उसे 100% सच्चा मत जान लेना। अरे क्या बात कर रहे हो, ये कैसी बात कह रहे हो? क्योंकि स्टाइल होती है साहब कहने की। जो बात कही जा रही है उस बात के पीछे कुछ ना कुछ प्रयोजन छिपा हुआ है। जो बातें यहां प्रथमानुयोग के माध्यम से कही जा रही है उनमें कुछ तो सच्चाई होगी
और कुछ बातें वक्ता के अनुसार होगी। अब उसमें क्या समझना है हमारे को, उस स्टाइल को ये यहां बतला रहे हैं। बहुत सुंदर प्रकरण है, मार्मिक चर्चा है। पेज नंबर है 271, 271 नंबर पेज निकालिए, देखिए क्या कह रहे हैं। प्रथमानुयोग के व्याख्यान का विधान, अनुयोगों के व्याख्यान का विधान। अब इन अनुयोगों में किस प्रकार का व्याख्यान है सो कहते हैं। आपको जैसे जैसे बात पढ़ेंगे ना, वैसे वैसे अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगी बात कि आखिर ये यहां कहना क्या चाहते हैं। प्रथमानुयोग में जो मूल कथाएं हैं वे तो जैसी हैं वैसी ही निरूपित करते हैं। क्या कह दिया? प्रथमानुयोग की इन कथाओं में क्या बात कह रहे हैं, जो मूल कथा थी ना वो तो जैसी थी वैसी की वैसी ही कहेंगे। माने उस कहानी का, उस पूरी स्टोरी का, उस पूरे प्रसंग का जो हार्ट होगा वो तो वही है, तथा उसमें प्रसंगोपात व्याख्यान होता है। वह कोई तो ज्यों का त्यों होता है और कोई ग्रंथकर्ता के विचारानुसार होता है, परंतु प्रयोजन अन्यथा नहीं होता। बात क्या कह दी है यहां, एक बार समझने की चेष्टा कीजिएगा। जैसे मान लीजिए रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास के दौरान, क्या उस 14 वर्ष के वनवास के दौरान सीता का हरण हो गया। अब घटना तो सच्ची है। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी रावण को जीत कर लौट करके आए अयोध्या, घटना तो सच्ची है। भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड जीते, घटना तो सच्ची है। तो ये कह रहे हैं प्रथमानुयोग जब भी कथन करता है, प्रथमानुयोग में जब भी बात कही जाती है तो मूल घटना तो ज्यों की त्यों होती है। ये तो हो गया मेन पॉइंट। लेकिन अब उसमें ग्रंथकर्ता, शास्त्र लिखने वाले, प्रथमानुयोग लिखने वाले उन प्रसंगों को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत घटा बढ़ा करके लिख देते हैं। भाई कहानी है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ये कह सकता हूं, बोलिए आपने राजा श्रेणिक की कहानी सुनी है या नहीं सुनी है? आपने वो मेंढक वाली कहानी सुनी या नहीं सुनी? हाथी के पैर के नीचे कुचला गया और मर करके देवगति में चला गया, क्या आपने ये सुनी है ना कहानी? तो बोले ये जो कहानी सुनी थी, इस कहानी को आप सुनाओ जरा। अनंत भाई आपको सुनानी है, राजन जी भाई साहब आपको सुनानी है, भाई साहब आपको सुनानी है। 4 लोगों को हमने कहा और चारों ने यहां आकर के कहानी सुनाई। अब मेरा ये कहना है, टोडरमल जी का ये कहना है, रमेश भाई बुरीचा साहब, कि ये जो बात कही जा रही है इस बात में 100% सच्चाई नहीं है। सबके शब्द एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। कोई बात किसी स्टाइल में कहेगा, कोई किसी स्टाइल में कहेगा। जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर की बात करें अपन, कहीं कोई घटना घट गई, कहीं किसी की हत्याएं हो गई, मॉल में विस्फोट हो गया, कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, बस खाई में गिर गई, कोई एक घटना पकड़ लीजिए। अब उस घटना को जब न्यूज़पेपर्स में लिखा जाता है तो क्या सारे न्यूज़पेपर्स में उस घटना को उसी प्रकार लिखा जाता है? मूल घटना तो होगी। हो सकता है सारे न्यूज़पेपर्स की जो फ्रंट न्यूज हो, फ्रंट पेपर, फ्रंट पेज पर आने वाली, वो एक जैसी हो, लेकिन उसके बावजूद भी, मूल घटना एक होने के बावजूद भी कोई कितना विस्तार करता है, कोई कितना करता है। किसी ने कम विस्तार किया है, किसी ने ज्यादा विस्तार किया है, इट डिपेंड्स। उसने किसी बात को कितना हाईलाइट किया, किसी ने एक वाक्य को बहुत हाईलाइट कर दिया, एक छोटी सी घटना को, और किसी ने बहुत हल्का सा कह करके आगे बढ़ गया। ये यहां कह रहे हैं प्रथमानुयोग के व्याख्यान का विधान है कि प्रसंग जैसा बनता है उस प्रसंग के अनुसार उसका व्याख्यान हो जाता है। कोई तो ज्यों का त्यों करता है, और वक्तुर अभिप्रायो नये कहा है, वक्ता के अभिप्राय के अनुसार कोई कोई अलग अलग प्रकार से निरूपण करता है। तो यहां ये बात कह रहे हैं, लेकिन प्रयोजन अन्यथा नहीं है भाई साहब। घटना का ज्ञान कराने का जो उद्देश्य था
वो तो सबका एक समान ही था, उसमें कोई फर्क नहीं है। जो घटना बतलाई जा रही है वो घटना तो सच्ची है, लेकिन उस घटना में जो नमक मिर्च मसाला लगाया गया है क्या, उसमें फर्क है। जैसे देखो, एक गाथा के ऊपर प्रवचन करते समय अलग अलग वक्ताओं से उसी गाथा के ऊपर प्रवचन कराओ तो एक का प्रवचन दूसरे के प्रवचन से मिलता नहीं है। गाथा वही है, मूल भाव वही होगा, जो गाथा कह रही है उसी का यथावत निरूपण कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रतिपादन अलग अलग है, स्टाइल अलग अलग है, उदाहरण अलग अलग है, उसको समझाने के लिए बतलाए गए प्रसंग अलग अलग है। इसी तरह से कह रहे हैं कि मान लीजिए जीवंदर कुमार ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, जीवंदर स्वामी ने। अब जीवंदर स्वामी ने उस कुत्ते को कुछ न कुछ सुनाया था मरते हुए को, ये तो सच्ची बात है, लेकिन कोई कहता है नमोकार मंत्र सुनाया था, कोई कहता है उपदेश दिया था, कोई कहता है उसके परिणाम संभल गए थे और वो मर करके देवगति में चला गया। कुत्ते को ब्राह्मणों द्वारा पीटा गया था, जीवंदर स्वामी द्वारा उपदेश दिया गया था और मर करके वो देवगति में चला गया था। ये तीनों बातें सच्ची है, लेकिन नमोकार मंत्र सुनाया था, इसमें कितनी सच्चाई है भाई साहब, ये बताओ कितनी सच्चाई है? क्यों साहब इसमें क्या हो गया? नमोकार मंत्र सुनाने में क्या हो गया? कौन सा वाला नमोकार मंत्र सुनाया था? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, ये सुनाया होगा ना। जीवंदर स्वामी चौथे काल में हुए हैं, खुद मोक्ष गए हैं। ये जो स्वरूप आप बोलते हैं ये प्रकट स्वरूप तो 2000 साल से लिखा गया है। क्या साहब कैसे सुनाया होगा? नाग नागिन के जीव को पार्श्वनाथ स्वामी ने नमोकार मंत्र सुनाया, चर्चाएं चलती है, प्रथमानुयोग भी लिख रहा है, कहीं चर्चाएं चल रही है। बोलो समझ में आ रही है बात? चर्चाएं चल रही है बहुत सारी। नाग नागिन के जीव को पार्श्वनाथ स्वामी ने नमोकार मंत्र सुनाया, तो उस चौथे काल में पार्श्वनाथ भगवान के समय में यह नमोकार मंत्र तो था ही नहीं, कौन सा सुनाया होगा? और दूसरी बात यह भी है कि तीर्थंकर बनने वाले जीव पंच परमेष्ठियों को वंदन नहीं करते, दीक्षा लेते हैं उस समय भी वे ओम नमः सिद्धेभ्य भी नहीं बोलते, नमः सिद्धेभ्य बोल करके दीक्षा ले लेते हैं। सिद्धों के अलावा और किसी को वंदन कैसे करें? स्वयं तीन लोक के नाथ होने वाले हैं, किसी और के आगे मस्तक कैसे झुके? वो नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव्य सावणम का उच्चारण कैसे करेंगे? लिखा तो ऐसा प्रथमानुयोग में, बोले प्रसंगोपात लिख दिया जाता है, कथाकार की दृष्टि से बातें कह दी जाती है, नमोकार मंत्र की महिमा बतलाने के लिए इस प्रकार की बातें कह दी गई है, लेकिन सच्चाई कुछ और होगी। क्या आलोक जी भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एक ही वक्ता के, एक ही विद्वान के दो प्रवचन आपस में नहीं मिलते। बोलो आप, औरों की तो क्या बात करें, एक विषय के ऊपर दो विद्वानों के प्रवचन तो मिलते ही नहीं है, एक ही वक्ता के एक ही विषय पर दो प्रवचन भी आपस में नहीं मिलते। हाँ साहब कुछ बोल रहे? हाँ सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है, इस पर मेरे खूब प्रवचन है इस विषय के ऊपर। नमोकार महामंत्र जो है वो अनादि अनिधन है, स्वरूप की अपेक्षा से, पंच परमेष्ठियों के सद्भाव की अपेक्षा से, पंच परमेष्ठियों को वंदन किए जाने वाले मंत्र की अपेक्षा से वो अनादिकालीन है, लेकिन जो स्वरूप वर्तमान में दिखता है ये तो धरसेनाचार्य के निर्देशन में, आचार्य पुष्पदंत स्वामी के माध्यम से इस युग की शुरुआत में, ऐसा कह सकते हैं पंचम काल के प्रारंभिक काल में, लगभग 2000 वर्ष पहले आज से षटखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में लिखा गया था, है ना, जो प्राकृत भाषा में गाथा छंद में लिखा गया है। लेकिन अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमस्कार करने वाला कोई ना कोई स्वरूप, कोई ना कोई शब्दावली उस काल में भी रही होगी। तीर्थंकर के जीव तो पंच परमेष्ठियों का जाप करते ही नहीं है, वे तो स्वयं परमेष्ठी स्वरूप हैं, है ना। चलिए यहां बात क्या कही जा रही है, ग्रंथकर्ता के विचार अनुसार कुछ कुछ बातें हो रही है। अज्जू भैया सही कह रहे हैं ना बात? बोलो, ये जो बात कह रहे हैं ये बात क्या कह रहे हैं, ये भाई गहराई से समझना पड़ेगा इस बात को। देखिए जरा, प्रयोजन अन्यथा नहीं है, प्रयोजन तो धर्म मार्ग में लगाना ही था। देखिए उदाहरण देकर के बात कही है आगे, 272 नंबर पेज पे देखिए, पेज बदलिए,
जैसे तीर्थंकर देवों के कल्याणकों में इंद्र आए, तीर्थंकरों के कल्याणकों में इंद्र आए। यह कथा तो सत्य है, बात तो बिल्कुल सच्ची है। जब तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं तो इंद्र लोग आते हैं गर्भ कल्याणक मनाने के लिए, जन्म कल्याणक मनाने के लिए, दीक्षा केवल ज्ञान मोक्ष कल्याणक के लिए। ये प्रसंग और ये बातें बिल्कुल सच्ची है। कल्याणक कहते ही उसे हैं जो देवों द्वारा मनाया जाए। कल्याणक किसे कहते हैं? आपने भी मनाया पंच कल्याणक, कितने साल पुरानी बात है। तो ये कल्याणक हमने भी मनाया था, हमने भी मनाया था कल्याणक। अरे भाई, कल्याणक कहते किसे? पहले परिभाषा देखो आगम के अनुसार। आगम ये कहता है कि तीर्थंकर के निमित्त से देवों द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव को कल्याणक कहते हैं। क्या कह दिया? कल्याणक किसे कहते हैं? तीर्थंकर के निमित्त से देवों द्वारा मनाए जाने वाला उत्सव, जो देवगति के जीवों द्वारा मनाया गया हो और तीर्थंकर उसमें निमित्त बने हो। ऐसे तीर्थंकर के जीवन चरित्र की 5 महत्वपूर्ण घटनाएं, जिनका बहुत विशेष रूप से उत्सव देव स्वर्ग के इंद्रों द्वारा मनाया गया हो, उसका नाम है कल्याणक। तो ये कह रहे हैं इंद्र आए थे, ये कथा तो सत्य है। और फिर कहते हैं तथा इंद्र ने स्तुति की, उसका व्याख्यान किया। ये बात भी सच्ची है। सो इंद्र ने तो इस प्रकार से ही स्तुति की थी, और यहां ग्रंथकार ने अन्य ही प्रकार से स्तुति करना लिखा है, परंतु स्तुति का प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ। बात ख्याल में आई क्या? मान लीजिए जिस समय सीता का हरण हो रहा था और रावण उठा करके ले जा रहा था, अब हम ये पूछ रहे हैं कि सीता ने रावण से क्या क्या बातें कही। अब जो भी लिखेगा वो अपनी तरफ से लिखेगा ग्रंथकार। न तो सीता हरण के समय वो वहां मौजूद था और न वो प्रत्यक्षदर्शी है, लेकिन सीता को रावण उठा करके ले जा रहा था, घटना तो सच्ची है। अब क्या बात कही होगी? सीता ने पुकारा, हे राम हे राम, हे स्वामी मुझे बचा लो। अब जो भी कही होगी बात, इसी तरह के कोई शब्द रहे होंगे ना। प्रयोजन अन्यथा नहीं है, शब्द निश्चित तौर पर अन्यथा होंगे। दादा ने भरत का अंतर्द्वंद लिखा, भी नई नई रचना प्रकाशित होकर के सामने आई है। मैं आपसे पूछता हूं, भरत और बाहुबली के बीच में वही सब संवाद हुए होंगे, वही सब बातें हुई होगी। फिर भरत ने बाहुबली से ऐसा कहा, फिर बाहुबली ने उसका ये जवाब दिया। अब तीसरे काल में कौन जाकर के सुने उनकी बात? क्या कहा था? ये टोडरमल जी साहब कहना चाह रहे हैं स्तुति का प्रयोजन जो है वो अन्यथा नहीं है। स्तुति में जो शब्द कहे गए हैं वे शब्द झूठ नहीं है। शब्द अन्यथा हो सकते हैं, भाव झूठ नहीं है। देखिए, तथा परस्पर कितनी ही वचनालाप हुआ, आपस में एक दूसरे से चर्चाएं हुई, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा, इसका नाम है वचनालाप हुआ। वहां उनके तो अन्य प्रकार अक्षर निकले थे, यहां ग्रंथकर्ता ने अन्य प्रकार कहे, परंतु प्रयोजन एक ही दिखलाते हैं। क्या द्रौपदी ने क्या कहा होगा, कौरवों पांडवों के बीच में क्या चर्चाएं चली होगी, युद्ध विराम के संदर्भ में आपस में क्या बातें हुई होंगी, विचार तो कीजिए आप। बोले ग्रंथकर्ता ने अपने ही शब्द कहे हैं, परंतु प्रयोजन एक ही दिखलाते हैं। तथा नगर वन संग्राम आदि के नामादिक तो यथावत लिखते हैं। क्या नाम यथावत लिख रहे हैं? नगर का वही नाम था, व्यक्ति का वही नाम था, मर करके कौन से स्वर्ग में गया, ये वही सब लिखते हैं। और वर्णन हीनादिक भी प्रयोजन का पोषण करता हुआ निरूपित करते हैं, इत्यादि इसी प्रकार जानना। भाई साहब, ये क्या विधान है, प्रथमानुयोग की क्या स्टाइल है। आप देखेंगे वर्तमान में पूरे हिंदुस्तान में यदि रामायण की बात करें तो 200 से ज्यादा रामायण लिखी गई है, 200 से ज्यादा लेखकों ने। आप यदि पार्श्वनाथ पुराण की बात करो, पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र की बात करो, तो कितने ही लोगों का लिखा हुआ होगा। आप यदि वर्तमान समय में लिखे गए विधानों की बात करो, हम यहाँ समय सार विधान कर रहे हैं। एक समय सार विधान डॉक्टर भारद्वाज जी द्वारा लिखा गया है,
एक समय सार विधान पवैया जी द्वारा लिखा गया और एक समय सार विधान पंडित अभय कुमार जी साहब द्वारा लिखा गया। अब तीनों विधान को करते हैं तो मूल गाथाएं तो वही है, मूल अभिप्राय और मूल प्रयोजन में फर्क नहीं है, लेकिन सबके शब्द अलग अलग हैं। कोई किसी छंद का भावानुवाद करने के लिए 4 लाइनें लिखता है, कोई 2 लाइनें लिखता है, और पवैया जी जैसे 8-8 लाइनें बना देते उसी बात को समझाने के लिए। नाटक समय सार में भी उनका भावानुवाद किया गया कलशों का। शब्द सबके लेखक के अलग अलग हुआ करते हैं, प्रसंग के अनुसार नगर का वर्णन, संग्राम का वर्णन, युद्ध क्षेत्र का वर्णन, उनमें कहे गए शब्दों का वर्णन सब लेखक के अनुसार, कवि के अनुसार, कवि की कल्पना के अनुसार अलंकारिक वर्णन होता है। सुनील जी सर्राफ साहब, अतिशयोक्ति रूप अलंकार का उपयोग बहुत होता है, अभिप्राय में खोट नहीं है, ये सच्ची बात कह रहे हैं। यहां अभिप्राय खोटा नहीं है, अभिप्राय सच्चा है। देखिए क्या कह रहे हैं, और नई बात कहते हैं, प्रथमानुयोग के व्याख्यान की स्टाइल के संदर्भ में नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, तथा प्रसंग रूप कथा भी ग्रंथकर्ता अपने विचारानुसार कहते हैं। ओहो, अपने विचारों के अनुसार कथा ही कह देते हैं। जैसे धर्म परीक्षा में मूर्खों की कथा लिखी, सो वही कथा मनोवेग ने कही थी, ऐसा नियम नहीं है, परंतु मूर्खपने का पोषण करने वाली कोई कथा कही थी, ऐसे अभिप्राय का पोषण करते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, अरे एक स्थान पर तो ऐसा लिखा है पंडित जी साहब ने, कहीं तो काल्पनिक कथाएं कहकर के भी निरूपण करते हैं। कथा ही काल्पनिक है, कैरेक्टर ही काल्पनिक खड़े कर दिए हैं, उनमें कुछ सच्चाई नहीं थी लेकिन प्रयोजन सच्चा था। प्रथमानुयोग के इसी प्रकार का विधान होता है, बुरे कार्य का बुरा फल दिखाना और अच्छे कार्य का अच्छा फल दिखाना, बस इतना सा प्रथमानुयोग का विधान होता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। आपने पवन वेग मनोवेग की ये कथा सुनी होगी, धर्म परीक्षा पढ़ी होगी आपने ये किताब। अभी हमारे विक्रांत जी पाटनी है, झालरा पाटन वाले, उन्होंने इस पुस्तक को पुनः प्रकाशित करवाया बहुत सुंदर ढंग से। और ऐसी काल्पनिक कथाएं हैं जिन्हें सुनकर के आपके अन्य मत की मान्यता संबंधी सारे दिमाग के जाले हटने लग जाएं, ऐसा है, सारे कीड़े जड़ जाएं, दिमाग का सारा कचरा निकल जाए। जो मिथ्या मान्यताएं चलती है, जो काल्पनिक मान्यताएं चलती है, ब्रह्मा जी ने दुनिया को बनाया, उनका ऐसा हो गया, इनका ऐसा हो गया, जो उनके यहाँ कथाएं चलती है, उन सारी कथाओं को काल्पनिक कथाएं बना बना करके उनका सबका निषेध किया। तो टोडरमल जी कह रहे हैं, पवन वेग और मनोवेग के बीच में आपस में जो चर्चाएं चली और उनके माध्यम से जो काल्पनिक कथाएं कहकर के जो निरूपण किया, वो कथा हूबहू नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ इस प्रकार की कथाएं रही होगी जो ग्रहित मिथ्यात्व का निषेध करने वाली थी। इसी प्रकार की बात यहां भी जान लेना। अब टोडरमल जी तो टोडरमल जी हैं साहब, टोडरमल जी कहते हैं यार ये बात जच नहीं रही है हमारे को, प्रथमानुयोग सर्वज्ञ भगवान की वाणी नहीं है क्या? इसका मतलब प्रथमानुयोग इसका मतलब प्रथमानुयोग में कुछ का कुछ कह देते हैं क्या? भाई साहब प्रश्न उठाया है, यहां कोई कहे अयथार्थ कहना तो जैन शास्त्र का संभव नहीं है। झूठी बात कैसे कह देगा जैन शासन? आप कह क्या रहे हो, ये बात हमारे को जची नहीं रही है। झूठी बात जैन शासन के अंदर कही जाए, वो जैन शासन कैसे हो सकता है? जैन शासन में झूठी बातें नहीं हो सकती है, नहीं होनी चाहिए, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, और हमें भी बात तो जचती है। लोहाड़िया जी बात तो सही कह रहे हैं, जैसे विदाई की बेला लिखी दादा ने काल्पनिक कथाएं बना करके। अभी समझ लीजिए प्रसंगों को प्रस्तुतिकरण करने का जो छोटे दादा का तरीका है, आप कुछ भी कहो में जो नए एंगल से घटनाओं को प्रस्तुत किया है, हमें लगता है कि यार ये क्या चिंतन प्रस्तुत किया है उन्होंने, इसमें क्या हो सकता है। भरत और बाहुबली के युद्ध के संदर्भ में जो उन्होंने नया मोड़ दे दिया, आज तक पूरे इतिहासकार, शास्त्रकार, प्रथमानुयोगकार यही निरूपण करते आ रहे थे, भरत बाहुबली का युद्ध हुआ, भरत बाहुबली का युद्ध हुआ, और उन्होंने उस कथा को पूरा मोड़ दे दिया कि वो युद्ध नहीं था, वो तो आपसी प्रेम था। बोले कह रहे हैं शास्त्रकार 3 युद्ध हुए, जल युद्ध, मल युद्ध और दृष्टि युद्ध, उसके बारे में भी पहले लिखा दादा ने। अभी भरत के अंतर्द्वंद के अंदर तो बात अलग ढंग से लिखी,
और पहले लिखा इस तरह का कि भाई साहब वो मल्ल युद्ध था, वो भी आपस में प्रेम के लिए ही था। आपस में एक दूसरे से गले मिलेंगे तो कहीं ना कहीं उनमें प्रेम डेवलप होगा। जो जल युद्ध था वो निश्चित तौर पर उनकी कषायों के शमन के लिए ही उनके मंत्रियों ने योजना बनाई होगी। कि हम कहते हैं ना, जब बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो तो एक गिलास ठंडा पानी पी लेना, गुस्सा शांत हो जाएगा। कहते हैं एक गिलास ठंडा पानी नहीं, जब ये आपस में एक दूसरे को से लड़ रहे हो तो बोले इनको पानी में ही उतार दो, तो कितनी ठंडक मिलेगी और इनका क्रोध शांत हो जाएगा। उनके दृष्टि युद्ध के संदर्भ में ऐसा प्रतिपादन कर दिया कि भाई भाई जब एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल करके देखेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं भातृत्व प्रेम जागृत हुए बिना नहीं रहेगा। तो ये तो कथाकार की कथाएं हैं, कहने के अलग अलग एंगल हैं, अलग अलग एंगल से बातें कही जाती है। ये कह रहे हैं भैया अयथार्थ कथन नहीं है, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रयोजन है। देखिए पंडित जी क्या जवाब देते हैं। अन्यथा तो उसका नाम है जो प्रयोजन अन्य का अन्य प्रकट करे। क्या? अन्यथा तो उसका नाम है जो प्रयोजन कुछ का कुछ प्रकट कर लेवे, उसे अन्यथा कहते हैं। जैसे किसी ने कहा कि तू ऐसा कहना, उसने वे ही अक्षर तो नहीं कहे। किसी ने कहा कि भाई तू ऐसा कह देना जा करके, अब उसने वही अक्षर तो नहीं कहे, परंतु उसी प्रयोजन सहित कहे तो उसे मिथ्यावादी नहीं कहते, ऐसा जानना। बात क्या कही थी? आपको लंबी चौड़ी एक पैराग्राफ के अंदर कोई बात कही कि जाकर के ये बात कह देना। आपके जो जिनवाणी उपासक के अंदर सुनाई ना तुमने अन्ना जी को इतनी सारी चीजें, क्या बीतराग भाई, तो ये जो कुछ भी सुनाते थे वो कैसे सुनाते थे? दो तरह की योजनाएं अन्ना जी चलाते थे कंठपाठ के लिए। एक को कंठपाठ योजना कहते थे और दूसरे को जिनवाणी उपासक योजना कहते थे। एक में पद्य सुनाए जाते थे, एक में कथाएं और कहानियां सुनाई जाती थी, प्रसंग सुना मतलब पद्य सुनाए जाते थे, और दूसरे में गद्य सुनाए जाते थे। हमारे कई ऐसे विद्वान हैं, शास्त्रीय विद्वान वर्तमान के, जिन्होंने पूरे पूरे ग्रंथ अन्ना जी को ज्यों के त्यों सुना दिए। पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक कंठस्थ, गजब हो गया। समय सार कंठस्थ करना तो आसान है क्योंकि गाथाएं हैं, अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक कैसे कंठस्थ करके सुनाया होगा? तो क्या करते थे अन्ना जी, ब्रह्मचारी यशपाल जी साहब, ग्रंथ हाथ में लेते थे और बोले ये सुनाओ चर्चा, तो सामने वाला विद्यार्थी उस पैराग्राफ का भाव बता देता था कि बोले हाँ हो गया, आगे बढ़ो। इसका नाम है याद करना। तो कैसे याद किया जाए? इसी तरह से ये कह रहे हैं कि भाई शब्द तो जैसे के तैसे नहीं कहे, प्रयोजन सहित कहे हैं, उसे मिथ्यावादी नहीं कहते, ऐसा जानना। यदि जैसे का तैसे लिखने का संप्रदाय हो तो किसी ने बहुत प्रकार से वैराग्य चिंतन किया था, उसका सर्व वर्णन लिखने से ग्रंथ बढ़ जाएगा। तो कल्पना तो करके देखो आप जरा कैसे हो जाएगा। किसी ने बहुत वैराग्य चिंतन तो बहुत होता है, किसी भी एक दीक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति के वैराग्य चिंतन को यदि कोई ग्रंथकार लिखने लगेंगे तो पूरा ग्रंथ ही वैराग्य चिंतन में संपन्न हो जाएगा। यदि तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को पूरे को वर्णन करने लगे, मैं कहता हूं सुबह से शाम तक आपके चिंतन में, आपके उपयोग में जितनी बातें चल रही है, उसे यदि हूबहू लिखा जाए तो 500-700 पेज भर जाएंगे एक दिन के। अब तीर्थंकरों के पूरे जीवन चरित्र को देखो आप। ऋषभदेव स्वामी की 84 लाख पूर्व की आयु थी। अब उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी होगी, कब सोए होंगे, कब खाए होंगे, कब बाजार गए होंगे, कब नहाए धोए होंगे, क्या क्या किए होंगे, अब क्या क्या वर्णन करेंगे? बोले होता नहीं है ऐसा, ग्रंथ बहुत बढ़ जाएगा। तथा कुछ न लिखने से उसका भाव भाषित नहीं होगा, इसलिए वैराग्य के ठिकाने थोड़ा बहुत अपने विचार के अनुसार वैराग्य पोषक ही कथन करेंगे, सराग पोषक कथन नहीं करेंगे। वहां प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ, इसलिए अयथार्थ नहीं कहते। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। यहां जो बात कही गई है वैराग्य पोषक की बात करेंगे।
वैराग्य की चर्चा चल रही है तो वैराग्य की बात करेंगे, वीतरागता की बात चल रही है तो वीतरागता की बात कहेंगे। शब्द अपने होंगे, प्रयोजन अन्यथा नहीं होगा। इसलिए आपको जो ऐसा लगता है कि अयथार्थ निरूपण कर दिया गया है, आप गलत फहमी में हैं। उसे अयथार्थ नहीं कहते, किसे यथार्थ कहते हैं और किसे अयथार्थ कहते हैं। तुम शब्द म्लेच्छ मत बनो। कई बार कई छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जो हूबहू वाक्य नहीं बोलो तो कहते हैं आप झूठ बोल रहे हो। हम बेचारे समझते ही नहीं है, अरे भाई ये हूबहू वाक्य नहीं है, लेकिन भाव वही है, कहा तो कुछ इसी प्रकार का था। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और प्रयोजन की तरफ, एक और तरह की स्टाइल प्रथमानुयोग के कथन करने की। तथा प्रथमानुयोग में जिसकी मुख्यता हो उसी का पोषण करते हैं, जिसकी मुख्यता हो उसी का पोषण करते हैं। जैसे किसी ने उपवास किया, उसका तो फल अल्प था, परंतु उसे अन्य धर्म परिणति की विशेषता हुई, इसलिए विशेष उच्च पद की प्राप्ति हुई। वहां उसको उपवास ही का फल निरूपित करते हैं। इसी प्रकार अन्य जानना। अरे भाई साहब ये क्या बात कह रहे हैं, बड़े गजब की बात कह दी है। प्रथमानुयोग की स्टाइल, ये रावण मर करके नरक क्यों गया, वो कुत्ता मर करके स्वर्ग में क्यों चला गया, किसके साथ में क्या फल मिल गया, कौन कहां गया, किसका क्या हुआ, ये जो बातें कही जाती है ये किसी एक बात को हाईलाइट करके कह दी जाती है, सच्चाई तो कुछ और होती है। वास्तव में तो केवल ज्ञानियों के अलावा कौन व्यक्ति पकड़ सकता है कि कौन से परिणामों का क्या फल मिलेगा। है किसी की ताकत पकड़ने की? जीवन भर के परिणामों में कौन से समय के परिणामों से आयु बंधी थी, ये बात कौन बताए। हमारे तो दिन भर सुबह से शाम तक न मालूम किस किस तरह के विचार चलते रहते हैं, भाव होते रहते हैं, भाव बदलते रहते हैं, परिणाम बदलते रहते हैं। अब कौन से परिणामों से कैसा फल मिलेगा, कौन से परिणामों से कैसा फल मिलेगा, इस बात को थोड़ा गहराई में जाकर के देखो तो सर्वज्ञ भगवान के अलावा कोई नहीं जानता है। अरे क्षण क्षण में ही भाव बदल जाते हैं भाई साहब, बैठे बैठे ही पूजा करते करते न मालूम कितने तरह के सैकड़ों प्रकार के भाव हो रहे हैं। कभी टाइम देखता है, कभी पेज देखता है, कभी सामने वाले की तरफ देखता है, कभी आने जाने वाले की तरफ देखता है, कभी टीवी की स्क्रीन में देखता है, कभी मोबाइल की स्क्रीन में देखता है, कभी गाने वालों को देखता है, कभी बजाने वालों को देखता है, कभी थाली में रखी हुई सामग्री को देखता है, कभी किताब की लाइनों को देखता है, तो कभी देखता है और कितना चलेगा, पूरा तो हो जाएगा ना, समय से तो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ना। 50 तरह के भाव चल रहे हैं पूजन विधान करते करते। ऐसे पेज बदलता रहता है, ऐसे ऐसे घुमाता है, ऐसे ऐसे उठा करके, इधर घड़ी देख रहा है, इधर पेज देख रहा है। मतलब कितने, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप यदि 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए जिन मंदिर में बैठे हुए हैं, विधान में बैठे हुए हैं, प्रवचन में बैठे हुए हैं, तो कितने तरह के आपके भाव बदल रहे हैं। अब बतलाओ, अब कौन से समय में आयु बंध गई, तो जिस समय में आयु बंधी थी उस समय परिणाम कौन से चल रहे थे। अब प्रथमानुयोग का विधान क्या है, प्रथमानुयोग की कहने की स्टाइल यह है कि प्रथमानुयोग ये कहता है भाई साहब कोई भी आप इसमें से पूरे 2 घंटे के अंदर से कोई भी अच्छी बात पकड़ लो और उसका अच्छा फल कह दो। 24 घंटे के अंदर आपने जो कुछ भी अच्छा बुरा जो कुछ भी किया था, आप मान लीजिए आपको यदि अष्टानिका खत्म हो जाने के बाद में बिजनेस के अंदर कोई प्रॉफिट हो गया, दुकान पर, फैक्ट्री में, जॉब में, कहीं किसी जगह पर प्रमोशन हो गया, आपका अष्टानिका पूरी हुई है, प्रमोशन हो गया, तो हमारे पंडित जी आपको ये कह देंगे देखो विधान किया था ना अष्टानिका का, आपका प्रमोशन हो गया। अब ये अष्टानिका के विधान का फल प्रमोशन हो जाना, अष्टानिका के विधान का फल आपको किसी तरह का रिवॉर्ड मिल जाना, ये जो कह दिया गया ये झूठ नहीं है, लेकिन ये 100% सच भी नहीं है। क्या? क्योंकि दिन भर में कितने तरह के परिणाम, न मालूम कौन सा पुण्य कब बांधा होगा, कौन से कर्म के उदय से कौन सा कार्य हुआ है, लेकिन प्रथमानुयोग किसी एक धार्मिक क्रियाकलाप को पकड़ करके उसकी हाईलाइट प्रमुखता से भी तो खाए थे आपने क्या? अष्टानिका के अंदर आपने और भी तो काम किए थे, अष्टानिका के अंदर आपने दुकानें भी तो खोली थी कि नहीं खोली थी? अष्टानिका में आप सोए भी तो थे,
लेकिन सोने का फल प्रमोशन बतलाएं तब तो अन्यथा कथन होगा। समझ में आ रही है बात? पाप का फल अच्छा बतलाएं तब तो अन्यथा प्रतिपादन हुआ, लेकिन पाप का फल अन्यथा नहीं बतला करके किसी भी धार्मिक एक क्रिया को हाईलाइट करके उसके फल को अच्छा बतला दिया गया, ऐसा प्रथमानुयोग का कथन होता है। प्रथमानुयोग के कथन करने की स्टाइल होती है। रावण क्यों नरक में गया, यदि ये बतलाना हो तो ये कहा जाएगा कि सीता का अपहरण किया था इसलिए वो नरक में चला गया। लेकिन यदि नरक के कारणों की चर्चा उमा स्वामी आचार्य से पूछेंगे तब तो वे कहेंगे बहुआरंभ परिग्रह त्वम नारकस्य आयुष्य। लो, अब तो कहीं सुमेल ही नहीं बैठ रहा है। कर्णानुयोग क्या क्या कह रहा है? नरक के कारण क्या होते हैं भाई साहब? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का परिणाम नरक आयु के आश्रम का कारण है। तो फिर रावण के प्रसंग में कह रहे हो सीता का अपहरण नरक का कारण है, क्या है वस्तु स्थिति? और प्रथमानुयोग के दूसरे कथानकों को उठा करके देखेंगे। मैं आपको दूसरे प्रसंग सुनाता हूं। देखो आप, प्रथमानुयोग का एक प्रसंग, राजा मधु, उसने अपने मित्र की पत्नी के साथ में व्यभिचार किया था क्या, और दोनों ही मर करके भोग भूमि में चले गए। अब ये प्रश्न खड़ा किया, मान लो किसी प्रश्नकर्ता ने, कि रावण ने तो बेचारे ने कुछ गलत नहीं किया था, जो भी किया हो बाद में पश्चाताप भी हुआ होगा, और रावण के यहां सीता रही तो उससे रावण की निर्दोषता भी बाद में घटित हुई जब अग्नि परीक्षा हुई। सीता की अग्नि परीक्षा से सीता की निर्दोषता सिद्ध हो गई या नहीं, बतलाइए। सीता की अग्नि परीक्षा हुई तो सीता की निर्दोषता सिद्ध हो गई ना, सीता पवित्र थी पक्का। लेकिन उसकी अग्नि परीक्षा से रावण भी तो निर्दोष सिद्ध हो गया शशिभूषण जी साहब, क्योंकि यदि सीता निर्दोष थी, उसकी अग्नि परीक्षा हो गई तो रावण वो दोषी था क्या? वो भी निर्दोष सिद्ध हो गया ना। तो रावण तो ऐसा निर्दोषी होते हुए भी आपने कहा अपहरण की वजह से नरक में चला गया, और उसने व्यभिचार किया और वो भोग भूमि में चले गए। यार ये गणित समझ में नहीं आ रही है तुम्हारी, ये प्रथमानुयोग की सारी कहानियां झूठी है। तो कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बात ऐसी है कि वो जो राजा मधु था उसने अपने लाइफ में भावलिंगी संतों को आहार दान दिया था, उसके फल में वो मर के भोग भूमि में चला गया। अब उसके कुशील व्यभिचार को गौण कर दिया और आहार दान को मुख्य कर दिया। अब हमने कहा भैया रावण भी जो था ना सच्चा जैन था, 3 खंड का अधिपति, शांतिनाथ भगवान आदि का सच्चा भक्त था। हम आपसे पूछ रहे हैं क्या उसने अपने जीवन में मुनिराजों को आहार दान नहीं दिया था क्या? कि दिया तो था, तो फिर ये भोग भूमि में क्यों नहीं? अरे यार फालतू बकवास मत करो, क्या बिना मतलब की बातें कर रहे हो? हमें एक बात बतलाओ, नरक जाने का कारण आहार दान को कहेंगे क्या? नरक जाने का कारण कुशील व्यभिचार को बतला दिया और भोग भूमि में जाने का कारण आहार दान को बतला दिया। हमारे प्रयोजन में गड़बड़ी हो तो बताओ। बोले प्रयोजन तो सही है, तो बोले बस यही प्रथमानुयोग की स्टाइल है। प्रथमानुयोग इसी स्टाइल के अंदर बात करता है और कुछ लेना देना नहीं है, जबरदस्ती उलझना नहीं है। आइए जैन साहब, मूल घटनाएं यथावत है, सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि पर आधारित है, बिल्कुल दिव्य ध्वनि पर आधारित है। मूल घटनाएं भगवान के केवल ज्ञान के और उनके दिव्य ध्वनि के आधार पर निकली हुई बातें हैं, लेकिन उसका वर्णन, उसका विश्लेषण, ये सब कथाकार के अनुसार होता है, ग्रंथकार के अनुसार होता है। ये जो बात पढ़ी ना अपन ने, उपवास का फल निरूपित कर दिया, उपवास ही का फल बतला दिया। मतलब कहीं तो किसी व्यक्ति के द्वारा उपवास करने का फल, प्रतिज्ञा पालन करने का फल बहुत उत्कृष्ट बतलाएंगे, और सेठ ने बेचारे ने प्रतिज्ञा का पालन किया, प्राण जाए पर वचन न जाए, और मर करके वो तो मेंढक बन गया। भाई प्रथमानुयोग ये कहता है अच्छे कार्य का अच्छा नतीजा, बुरे कार्य का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा, क्या बोलो, ऐसा है ना? बुरे कार्य का बुरा फल होता है, अच्छे कार्य का अच्छा फल होता है, इसमें क्या है? क्या भैया क्या कह रहे हैं बतलाओ? ये जो बात कही जा रही है इस बात में फर्क नहीं है। जरा इस पैराग्राफ को वापस देखिए एक बार, किस शब्दावली का पंडित जी प्रयोग करते हैं, फिर नीचे बढ़ेंगे अपन। तथा प्रथमानुयोग में जिसकी मुख्यता हो उसी का पोषण करते हैं। कहीं शील की बात कर देंगे, कहीं त्याग की बात कर देंगे, कहीं उपवास को हाईलाइट कर देंगे,
कहीं स्वाध्याय को हाईलाइट कर देंगे, कहीं विचार चिंतन को हाईलाइट कर देंगे। तो हाईलाइट करने के ऊपर है, कौन सी बात को हाईलाइट कर रहे हो आप। जैसे किसी ने उपवास किया, जैसे किसी ने उपवास किया तो उसका फल क्या था, बहुत अल्प था। उपवास का फल तो बहुत थोड़ा था। और बाकी और भी धर्म साधन किए थे उसने, स्वाध्याय किया था, चिंतन मनन किया था। उपवास का फल थोड़ा, चिंतन मनन का फल विशेष था। ये तो एक्चुअल बातें है। लेकिन ग्रंथकार ने वर्णन करते हुए उपवास का ही सारा फल बता दिया। जैसे और उदाहरण दूं इस बात को समझाने के लिए। आपके पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हुआ, बड़े विधान का आयोजन हुआ, और आपने अंतिम दिन सभा में खड़े होकर के किसी एक व्यक्ति को बुला करके मंच पर माला पहना करके कह दिया, भाई साहब सारा आयोजन इनके निर्देशन में बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। सबने तालियां बजा दी। अब सच्चाई क्या है? क्या एक ही व्यक्ति ने किया है काम? काम तो सबने मिलकर के किया, काम तो बहुत लोगों के सहयोग से हुआ। लेकिन फिर भी जिस समय जिसको मंच पर बुलाया जाता है उस समय उसकी मुख्यता से कथन कर दिया जाता है। आश्चर्य तो तब होता है जब उनको मंच से उतर जाने के बाद दूसरे को मंच पर बुला करके कहा जाता है कि पूरा पंच कल्याणक इनकी वजह से सफल हुआ है। बोलो क्या करे। बात तो ऐसी है भाई साहब, जिसकी शादी होती है गीत तो उसी के गाए जाते हैं, जिसके गले में माला डाली जा रही है प्रशंसा तो उसी की जाएगी, जिसे मंच पर बुलाया जा रहा है प्रशंसा तो उसी की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को उपवास की प्रेरणा देने का प्रयोजन है तो हमारे दिमाग में सारी बातें गौण हो जाएगी और सिर्फ उपवास मुख्य हो जाएगा। यदि हमें किसी व्यक्ति को स्वाध्याय की प्रेरणा देनी है तो फिर स्वाध्याय ही हाईलाइट होगा, बाकी सारी बातें उसके जीवन से गौण हो जाएगी। ये स्टाइल है प्रथमानुयोग की। प्रथमानुयोग इस तरह के कथन कर देता है। देखो जरा क्या कह रहे हैं आप, बड़ी गजब गजब की बातें हैं इस प्रथमानुयोग के संदर्भ में। स्टाइल बड़ी गजब की है प्रथमानुयोग की। जो समझ लेवे उसने जनागम का मर्म समझ लिया, और जो न समझ पावे वो सर फोड़ता रह जावे। प्रथमानुयोग में एक जगह पर ये लिखा है, दूसरे जगह पर ये लिखा है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। भैया कहते कुछ भी हो, प्रयोजन अन्यथा हो तो बताओ। यदि प्रयोजन तो अन्यथा नहीं है तो बात सच्ची है, बस खेल खत्म, और क्या है। जब प्रयोजन अन्यथा नहीं है तो बात सच्ची है, और क्या करना है। किसके पीछे क्या कारण रहा है सच में उसकी गहराई में जाकर के तो सर्वज्ञ भगवान ही जानते हैं। देखिए यहां जो लिखा है, परंतु उपवास का जो प्ररूपण किया है, उपवास का जो फल था वो तो अल्प था, थोड़ा फल था उपवास का तो, परंतु उसे अन्य धर्म परिणति की विशेषता हुई, इसलिए विशेष उच्च पद की प्राप्ति हुई। उसे उच्च पद मिल गया, विशेष रूप से उच्च पद मिल गया उसे। तो क्यों मिल गया? क्योंकि धर्म साधन और भी बहुत सारा किया था। वहां उसको उपवास ही का फल निरूपित करते हैं। इसी प्रकार अन्य जानना पूरे ग्रंथ में, चाहे वो महावीर स्वामी का पुराण हो, चाहे पार्श्वनाथ पुराण हो, चाहे श्रीपाल की घटना हो, सब जगह पर ऐसा ही है। फल पायो मैना रानी। अब सारी कहानी को देखो जरा आप गंभीरता से। शिर सिद्ध चक्र का पाठ करो नित ठाठ बाट से प्राणी, फल पायो मैना रानी। ये कथा चलती है पुराने समय से। अभी बड़े दादा ने उसको बहुत सुंदर ढंग से अच्छा नए रूप में बनाया बहुत सालों पहले। मैं आपसे पूछता हूं, श्रीपाल का कुष्ठ रोग कैसे दूर हुआ था? अष्टानी का पर्व चल रहा है ना, अष्टानी का पर्व चले और श्रीपाल मैना सुंदरी की चर्चा नहीं आए और प्रथमानुयोग की चर्चा चलते समय भी, तो क्या अष्टानी का मनाया? लोग तो ये कहते हैं। बोलो साहब क्या हुआ? सिद्ध चक्र विधान कराया था उन्होंने, सिद्ध चक्र विधान कराया था मैना सुंदरी ने। कुष्ठ रोग किसका दूर हो गया था? श्रीपाल का। विधान किया मैना सुंदरी ने, कुष्ठ रोग दूर हो गया श्रीपाल का। गजब हो गया भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो आप। अच्छा और गजब की बात बतलाऊं, फिर वही तर्क देता हूं आपको जो पहले दिया था। मैना सुंदरी ने जो सिद्ध चक्र विधान कराया था, ये संतलाल जी कवि वाला कराया होगा? संतलाल जी कवि वाला कराया था?
संतलाल जी कवि तो 200 साल पहले हुए हैं। संतलाल जी कवि का विधान तो 200 साल पहले लिखा गया है, और वो श्रीपाल तो चौथे काल में थे और मोक्ष चले गए वहां से। क्या हमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो कोटि भट्ट श्रीपाल और मैना सुंदरी ने ये सिद्ध चक्र विधान नहीं कराया था? सिद्ध भगवान की पूजन की थी, चलो मान लिया। अच्छा, उससे कुष्ठ रोग दूर हुआ होगा क्या? इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना जिसके आधार पर आज पूरे हिंदुस्तान के जैन मंदिरों के अंदर पब्लिक इकट्ठी की जा रही है कुष्ठ रोग दूर के नाम पर। जरा उसकी एक बार गहराई में जाकर के बात करो तो आपको पता लगेगा क्या वस्तु स्थिति है। 250 पेज का विधान है भाई साहब। अभी सिद्ध चक्र विधान हो रहा होता तो विस्तार से बात करता उसके बारे में। 250 पेज का विधान है। 250 पेज के विधान में, सिद्ध चक्र विधान में, विधान कहीं से भी छपा हुआ हो, कोई भी करा रहे हो, कहीं भी हो रहा हो पूरे हिंदुस्तान में, उस 250 पेज के सिद्ध चक्र विधान में आधी लाइन में भी यदि कहीं मैना सुंदरी का नाम आया हो तो बतलाइए मुझे। आधी लाइन में कहीं मैना सुंदरी का नाम आया है क्या? पूरे विधान में एक भी जगह पर मैना सुंदरी का नाम नहीं है। और हम मैना सुंदरी मैना सुंदरी मैना सुंदरी श्रीपाल कुष्ठ रोग दूर, और कहीं चर्चा ही नहीं है पूरे विधान में। यदि उस विधान से दूर हुआ हो तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। सब चल रहा है, सब विधान, प्रवचनकार, विद्वान सब उनके ऊपर प्रतिपादन करते रहेंगे, सब ऐसा चलता रहेगा पूरे दुनिया भर में। दिल्ली में तो 40-40, 50-50 जगह पर हर अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान होता है। 50 जगह पर एक साथ सिद्ध चक्र विधान मंदिरों में ऐसा चलता है। चलिए, यहां क्या कह रहे हैं, ये उच्च पद के संदर्भ में यहां विशेष बात कह दी गई है कि ये जो धर्म परिणति हुई थी, ये तो हुई थी किसी और कारण से, और उसे सिर्फ और सिर्फ उपवास का ही फल प्ररूपित कर दिया गया। इसी प्रकार सारे जगत में अन्यत्र जान लेना चाहिए। प्रथमानुयोग के संदर्भ में टोडरमल जी साहब ने और भी बहुत सारी बातें अलग अलग स्टाइल में लिखी है। उन सब की चर्चा कल अपन और आगे करेंगे। अभी की बात को हम इसी भावना से विराम दे रहे हैं कि प्रथमानुयोग पढ़ते समय अत्यंत सावधानी रखना। प्रथमानुयोग पढ़ते समय प्रथमानुयोग की कथाओं में, उनकी गहराई में जाकर के उस विषय वस्तु को देखना। प्रयोजन अन्यथा नहीं है। जो बात कही गई है वो बात 100% सच्ची है। शब्द अलग हो सकते हैं लेकिन प्रयोजन में अन्यथापन नहीं है। टोडरमल जी के दिशा निर्देश में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम प्रथमानुयोग का अभ्यास करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूं। रात्रिकालीन प्रवचन ठीक 8 बजे यथावत जैसा चलता है वैसा चलेगा। 2:30 बजे जो क्षत्र चूड़ामणि का प्रवचन चलता है वो यथावत चलेगा। प्रातःकाल विधान के संदर्भ में मैं सूचना देना चाह रहा हूं, कल विधान लेट हुआ था प्रवचन के बाद, आज हमने जल्दी कर लिया है। और कल भी हम विधान सुबह 7 बजे से पक्षाल, 6:45 बजे से पक्षाल और नित्य नियम पूजन का कार्यक्रम रहेगा। लगभग 7:45। कल छोटी पूजा है हाँ, विधान की। कल विधान की पूजन भी छोटी है। 10 पेज की पूजा है, पुण्य पाप तो हम 9:15 बजे तक वो विधान, समय सार विधान, पुण्य पाप अधिकार की विशेष चर्चा, अर्थ करते हुए विशेष चर्चा यही करेंगे। लाइव आपके सामने स्क्रीन पर भी विधान चलेगा। आप प्रातःकालीन बेला में यदि जुड़ेंगे तो विधान और पूरे पुण्य पाप अधिकार का मर्म समझ पाएंगे। अभी की बात को विराम देता हूं और अब यहां से अभी हम सब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अध्याय अनुयोगों के विषय में जो पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, सचमुच मोक्ष मार्ग प्रकाशक कहने के लिए अपूर्ण है, वास्तव में पूर्ण है और पूर्णता की प्राप्ति में पूरी तरह सक्षम है, प्राप्ति कराने में सक्षम है। केवल समझ बनाना है, उसके अनुसार अपने निर्णय की क्षमता डेवलप करनी है। मोक्ष मार्ग अपूर्व है, भले अपूर्ण है, परंतु वास्तव में वो पूर्ण है। सुंदर चर्चा